जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि हम हैं मसरूफ़े इंतज़ाम मगर जाने क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। आपने कभी 1-1.5 साल के बच्चे को गौर से देखा है? वो एक चीज़ गिराता है, आप उसे सही करते हैं, इतने में वो दूसरी गिरा देता है और फिर तीसरी और चौथी, और ऐसे ही वो पूरे दिन व्यस्त रहता है। हमें लगता है बच्चा है, फिर भी बिना मकसद के ही कितना व्यस्त है। दरअसल हम अपने आप को देखें तो हम भी उस 1.5 साल के बच्चे की ही तरह बिना मकसद के व्यस्त से हैं। इस बदहवास दौड़ में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी खुशियां जो घुटन के बीच हमें ऑक्सीजन का झोंका सा लगती थी, पीछे छूट गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कविश और अपनी व्यस्तताओं के बीच अपने जिंदा होने का प्रमाण खोजने की मैंने एक कोशिश की है जिसका नाम है शायद अब भी जिंदा हूं। वैसे कितना कुछ लिखा जा चुका है और कितना कुछ लिखा जाएगा, और इन दोनों के बीच में ये किताब मेरी आशाओं का आसमान ना होकर अपनी असल पहचान की ठोस जमीन तलाशने का एक प्रयास मात्र है। वैसे तो ये कविता संग्रह है, लेकिन इस बयार ने उम्र के हर पड़ाव को छूते हुए उस पड़ाव की महक अपने में समेट ली है, और अब जब आपको छू के गुजरेगी तो एक पूरी कहानी बयां करेगी। ये बयार इसलिए भी है कि इसमें रस शैली का बंधन नहीं है। जब जहां किसी एहसास ने इसे छुआ, इसने उसे अपना लिया। इस संग्रह के रेखाचित्र आपको उन एहसासों की छाप से प्रतीत होंगे। दोस्तों, जीते चले जाने के क्रम में हम जीना भूल सा गए हैं, बारिश में भीगना भूल गए हैं, खत लिखना भूल गए हैं, पतंग काटना और कटी पतंग पकड़ने का जश्न भूल गए हैं। कहते हैं बच्चों से बचपन लौट आता है, पर वो बचपन जब प्यार से पापा कह के बुलाता है तो अपना बचपन जीने का मौका एक जरूरी फोन के कुर्बान चला जाता है। तो चलिए खोजते हैं उन लम्हों को जिन्हें आप आले के किसी अखबार के नीचे रखकर भूल गए हैं। हो सकता है वो भी आपको ढूंढ रहे हों, और जिन्हें पाकर आपको भी लगे शायद अब भी जिंदा हूं। फिर मुलाकात होगी शायद अब भी जिंदा हूं मैं, उम्र के किसी गुजरे हुए पड़ाव पर। अब भी रातों को जागता हूं, अब भी सपनों के पीछे भागता हूं, अब भी औरों के लिए हंसता हूं, अब भी कुछ दिलों में बसता हूं, अब भी आंखों में नमी है, अब भी किसी की कमी है, शायद अब भी जिंदा हूं।